नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे फैसले लेती है जिस फैसले से सबको आश्चर्यचकित कर जाती है, सभी को चौंका जाती है। राज्यसभा चुनाव में भी कुछ फैसला भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही लिया है। विशेषकर महाराष्ट्र में अजित गोपचरे को राज्यसभा को उम्मीदवार बनाना या फिर मेधा कुलकर्णी को उम्मीदवार बनाना ऐसे ही राजनीतिक निर्णय में से एक है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा के 3 सीट जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और 3 के 3 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अजित गोपचरे, मेधा कुलकर्णी और अभी अभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान का नाम है। अजित गोपचरे की बात अगर करें तो अजित गोपचरे नांदेड़ से आते हैं। 2020 ईस्वी में उनको विधान परिषद में पहुंचने की बड़ी प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन रमेश कारड के लिए उन्होंने अपने पैर को पीछे खींच लिया। अजित गोपचरे 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय में भी वो वहां पर विवादित ढांचे के पास मौजूद थे। राज्यसभा के टिकट मिलने के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अजित गोपचरे को उस विवादित गुम्मद पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अजित गोपचरे का अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर से उनका गहरा नाता रहा है। कार सेवक के रूप में वो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद थे। अजित गोपचरे को निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निष्ठावान रहने के कारण राज्यसभा के रूप में उनको गिफ्ट दिया गया है। तो वहीं मेधा कुलकर्णी पुणे की विधायक रही है। 2019 में भी वो टिकट की दावेदार थी, लेकिन मेधा कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उस समय एक आयातित उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल के लिए मेधा कुलकर्णी को सीट छोड़ना पड़ा था। ऐसे में उस निष्ठावान बने रहने के कारण मेधा कुलकर्णी को भी यह अवार्ड दिया गया है। अशोक चौहान महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन में इनका बड़ा प्रभाव है और अभी अभी कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अशोक चौहान को भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। राज्यसभा की इन तीनों उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए चंद्रकांत बावनकुले, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि चौथे उम्मीदवार उतारने का भाजपा का कोई इरादा नहीं और ऐसे में 3 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो बनाए गए हैं, उनमें अजित गोपचरे, मेधा कुलकर्णी और अशोक चौहान हैं। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।